राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बजट सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। 2024-25 के बजट को मंजूरी दी गई है। एमएसपी पर धान खरीदी की अतिरिक्त राशि मंजूर कर ली गई है। कैबिनेट ने 3000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक को मंजूरी मिली है। वहीं स्टाम्प दरों के संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। बजट सत्र 24 तारीख से छत्तीसगढ़ में शुरू होना, उससे पहले कई मायनों में कैबिनेट की बैठक अहम मानी जा रही है। 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। देखिए, कैबिनेट बैठक पे लिए गए कई फैसले। उप मुख्यमंत्री ने बैठक की जानकारी दी। अभी आप सुन रहे थे उप मुख्यमंत्री अरुण साव को। उन्होंने बताया कि किन किन प्रस्तावों पर सरकार ने मोहर लगा दी है और बजट सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। बजट सत्र के पहले कैबिनेट की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही। रोहित मिश्रा मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। रोहित, अपडेट दीजिएगा। कैबिनेट की अहम बैठक होती है, कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है। कितनी महत्वपूर्ण बैठक रही, क्या अपडेट मिला है? बिल्कुल, देखिए कई मायनों पे महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि इसमें बजट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद में अब 3 मार्च को ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज कैबिनेट के समक्ष में ये बजट को रखा गया था। इसके साथ ही दूसरा जो बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो 2025-24 के बजट को पेश करने के लिए हरी झंडी दी गई है। किसानों को बड़ी राहत दी गई है। किसानों को राहत देते हुए क्योंकि गुणवत्ता युक्त बीज मिल सके, इसके साथ में जो बीज का उपार्जन है वो सही तरीके से हो, इसके लिए नियम में बदलाव किया गया है। और बदलाव करने के साथ में अब जो उपार्जन केंद्र है उनमें सबसे पहले जो पूर्ति की जाती है बीजों की, वहां किसानों से किया जाएगा। यानी कि किसानों से सीधे जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बीज खरीदेगी और अगर उसके अलावा भी अतिरिक्त बीज की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए जो है वो दूसरे संस्थानों से बीज लिया जाएगा, जिसपे कई एजेंसियों के नाम भी सामने आए हैं, उनके माध्यम से बीज लिया जाएगा। तो इससे सीधे तौर पर किसानों को राहत मिलेगी और उनको बीज सस्ते दर पे अच्छे क्वालिटी के बीज जो है वो मिल सकेंगे। इसके अलावा तीसरा बड़ा फैसला जो है वो लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक जो है वो मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत में जो लोकतंत्र सेनानी है उनको अब सम्मान निधि मिलने वाली है। उसके लिए आज विधेयक को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद में विधानसभा में इस जो विधेयक है उसको रखा जाएगा, जिसके बाद पास होने के बाद में सम्मान निधि का क्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम लोकतंत्र सेनानियों को ये दिया जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी का नया नियम लागू किया गया। इसके तहत में जो स्टाम्प अधिनियम है उसको मंजूरी दी गई है, उसके जो शुल्क है उसमें बढ़ोतरी की गई है। चौथा महत्वपूर्ण फैसला जो है वन विभाग से जुड़ा हुआ है। इसमें जो वन विभाग के 2092 और 94 बैच के तमाम आईएएस अधिकारी है उनको उच्च वेतनमान मिल सकेगा। इसके लिए जो कैबिनेट से है वो मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा कई और छोटे छोटे फैसले हैं, जिसके अलावा राज्यपाल का अभिभाषण जो विधानसभा सत्र में होना है, बजट सत्र में होना है, उसको हरी झंडी दिखाई गई है, उसको अनुमोदित किया गया है। ठीक है रोहित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।